If someone has cheated the other person and that person has actually gone, How did it impacted your life, or we can say more than your life that you already told about? maybe वो momentarily change हुए हो, but क्या वो permanently change आ गया उनमें? कितनी भी कोशिश कर ली हो? No. There are three ego states. One is parent, then we have adult, and then we have child. कहते हैं ना लकीर की फकीर डाल दी गई है हमने, है ना? जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो, बड़ों की इज्जत करो. Now there are three types of transaction. एक तो होती है complementary transaction. Now the third is ulterior transaction. इसे मैं बोलती हूँ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना transaction. You must have tried changing someone, be it your father, be it your mother, be it your brother, be it your wife. पहली जो कलेश कह सकते हैं जिंदगी में होते हैं वो यही होते हैं. तो ये इतना डेंजरस दिखा, नॉट जस्ट फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हुई इन लोगों की. But there are situations where people just go in a trauma, and situations like they have found out that they just got cheated upon. कोई भी इंसान दो ही सिचुएशंस में चेंज हो सकता है, या तो प्रलय आ जाए या तो उसको समझ आ जाए. यू बीइंग टीनेजर, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मुझे मना कैसे कर सकते हो? सो यू आल्सो रिएक्टेड फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट. हम स्ट्रक्चर्स और पेपर पेंसिल लेके हम पूरा समझाते हैं. एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है, हमारी भी लाइफ की स्क्रिप्ट एक बन चुकी है. एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड ने अगर उस पर चीट कर दिया, सो उनको वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जिस लड़के के साथ चीट किया उन पर निकालना. A person who was about to commit a suicide, he was really disturbed. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोमा स्पीक्स. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सोमा स्पीक्स के नए एपिसोड में. वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज एपिसोड, तो आज का एपिसोड अगेन हमारा एक कन्वेंशनल डॉक्टर एपिसोड नहीं है जिसके अंदर हम किसी बिल्कुल ही टिपिकल साइंस के बंदे से बात कर रहे हैं. बिल्कुल ही हम टिपिकल साइंटिस्ट लैंग्वेज में हम बात करेंगे नहीं, बल्कि व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज एपिसोड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर हु कंटिन्यूसली मैसेज मी अबाउट कि हमारे लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता. व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग सोशली, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग एनीवेयर, अ लॉट ऑफ टाइम्स बिफोर माई सेशंस मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि हमने कभी यही नहीं जाना कि थेरेपिस्ट से बात कैसे करते हैं, सो आप हमें बता दीजिए कि हमें कैसे बात करनी होगी. सो दिस इज रियली अ सैड पार्ट दैट ऐसा नहीं है कि हमें बात करना नहीं आता, बट देयर इज अ लॉट मोर लॉजिक्स एंड साइंस दैट इवन गोज बिहाइंड इट. एंड उसी के लिए एज आई ऑलवेज से, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू meet people and bring people on this podcast जो सिर्फ एक बहुत छोटे एक्सपीरियंस के साथ नहीं बल्कि एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं. सो वेल, व्हेन यू टॉक अबाउट आवर टुडेज गेस्ट, हर नेम इज नवनीत कौर. आई एम वेरी श्योर दैट आप इनको देख चुके हो ऑन द सोशल मीडिया, एंड हो सकता है पॉसिबली कि आपने कहीं ना कहीं इनकी कोई ना कोई सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप डेफिनेटली अटेंड किया होगा. सो वेल, करंटली इफ वी डेफिनेटली विल टॉक अबाउट कि वो क्या क्या करती है. अगर हम अभी की बात करें, सो शी इज मल्टीटास्किंग एट दिस टाइम एज वेल. सो शी इज एन entrepreneur. She is helping her father in his business, and at the same time she is a transformational coach, communication coach and a corporate trainer. So इतना कुछ है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है which I want to keep a surprise. So let's get to the podcast and introduce her. Welcome to the podcast, ma'am. Thank you so much, Nitika, for introducing me. Such a lovely gesture. And thank you so much for inviting me and having me here. And I hope we're going to have a great time today. Definitely. And I really am so, elated, and at the same time, I'm so happy to see such bright smile on your face that brings me in a very good mood to be in this podcast. Okay. All right. So, ma'am, when we start with this podcast, I did introduce you as a transformational coach. Right. But I want to know definitely what exactly do we mean when we say transformational coach? Okay, so it's transformation means bringing change to somebody's life. That the word actually means. So Nitika, we all are living 5 lives at a particular given point of time. Any one of us, be it me, be it you, we live 5 lives, right? First one is financial life, then we have relationship life, then we have health life, then we have business and career, and then we have inner life, which includes spiritual, emotional lives and all that, right? So each and every life has a current state and each and every life has a desired state. If we talk about relationship, right? So maybe किसी की नई नई शादी हुई हो, या not to offend anyone, कोई divorce या किसी toxic relationship से गुजर रहा हो, and they want to reach a desired state कि जहाँ पे कोई toxicity ना हो, है ना, कोई mental trauma ना हो. So that is a desired state of that particular life. If I talk about health life, the current state could be of some person is
कोई ना कोई एलिमेंट है, मे बी हाई ब्लड प्रेशर है, मे बी डायबिटीज़ है, या कोई सीरियस एलिमेंट है, मे बी कैंसर या हार्ट अटैक, राइट? या लगातार कुछ ऐसी उनकी बॉडी में पेन है जिसके कितने भी टेस्ट करा लें उनको पता नहीं चला अभी तक, राइट? दिस ऑल्सो हैपन्स, राइट? दिस कुड बी द करंट स्टेट ऑफ सम इंडिविजुअल ऑफ अ पर्सन. व्हाट द डिजायर्ड स्टेट डू वी वांट? कि बिल्कुल कोई पेनलेस हो, हमारे हेल्थ के वाइज हम बिल्कुल पूरे फिट एंड फाइन हो, दैट इज व्हाट वी वांट, ताकि जो भी हम काम करें हमारी हेल्थ बीच में ना आए. So what I'm trying to say is that each and every life has a current state and a desired state. So transformational coaches actually uses different modalities to help you in reaching from your current to desired state. It's as simple as that. So it's like a bridge. So they use the modality which helps in taking from you to current to desired state on each and every of your 5 lives. And the core subject which I use to help people from getting to current to desired state is transaction analysis. So yeah, that's pretty much close to my heart, and that's transaction analysis. All right. So when we move a little to your background, definitely, me being the host had to do some research. We had a lot of conversation also. So when we see your background, you came from an IT background, and then you have been working as a business analyst, and then you from a communication coach came to this transformational coach. So how did this journey happen, and what exactly was in your mind when all of this was happening? Okay. So let me take you a little back. So we started from, that IT background, but before that, I was very studious academic student. I always wanted to become doctor when I was in school. Okay. Yes. So, but somehow, being so studious and running after marks all the time till from grade one, I was coming first in the class. Then I realized 12th में आकर बहुत हो गया, like, बहुत पढ़ाई हो गई. And then someone said कि अगर डॉक्टर बनना है तो आपको और 20-25 साल पढ़ना पड़ेगा. I said, sorry, this is something I'm not looking for. And there are other few reasons also. I got through physiotherapy, but I never went to pursue that. But yes, I got through the exams and all. So somehow I thought, no, then क्या होता है? Whatever your friends are doing, you just do, you just go with them. And that's how I entered computers field. I did my bachelor's, I did my master's. And being studious, I was doing multiple things. I did double masters in computers. So हमारे time पे DOIC AB level आता था. So B level government का is equivalent to masters MCA. So I was pursuing MCA along with DOIC B level. Again, doing multiple things at the same time. And then I got through TCS, Tata Consultancy. Then I changed after my that's the 6 months internship. I changed to Sapient, and I worked there as a business analyst. And that's where I realized that the coding was not close to my heart. I being a science student, so that place was that thing was calling me. And first of all, I started liking interacting with people, and I really appreciate it's thanks to the universe, thanks to the Almighty, that I really got a good mentor. My manager was really great, and my first mentor was Rupesh Nair. He's actually running that's the top five companies in US. He's actually running. He's the owner of that. So yeah, he guided me, and he actually got to know that my inclination is not towards coding. Coding, it's more towards interacting with people. He moved me to business analyst role and really started enjoying it. And within few months, I moved to Atlanta. I worked there for a good 5 years, and I really enjoyed it. And yes, so this is how I moved to IT field. But after career break, I thought going back to IT is really difficult because managing your family along with IT world is little difficult when you have to work in the morning as per Indian hours and in the evening, as per US hours. So I thought what to do. But yes, that call of interacting with people was calling me. So I moved into coaching. I never thought of, because I never wanted to become a teacher or a coach, because I thought it's going to be my cup of tea. I'm not a kind of person who used to do a lot of blah 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 at that time, but now I do a lot of blah blah blah. Yes, but yes, so that what God decided me. So how much soever you resist, you actually get pushed or pulled towards that particular field. So that's what happened with me, and I started with IELTS coaching. Yes, and again, um, not just IELTS. I
people started connecting with me so well. I used to run my ads to get the clients and everything for IELTS, and within very few months, I got a good network of students from Australia and Canada, and it's like word of mouth. I even need not to run the ads, to be very frank. So it's like word of mouth. But again, the void was there that IELTS is not something which I'm looking for. I'm really looking for enhancement of my skill set, the kind of academic background I have, and doing always like in the habit of adding new feathers to my hat. So then I somehow joined a Train the Trainer 2 program, and I liked it so much. My mentors connected with me so well. They again uh, they pushed me to record my course, and I loved doing all those things. And I started interacting with people. They started connecting with me so well, and I actually did this transaction analysis course when I was in US. So this was actually invented by Eric Berne. It was this subject was derived 1950s. इतना old subject है. इंडिया को इसमें इतना कोई लेकर नहीं आ पाया इतनी आसानी से. To be very frank, it's really complex. If you go and search the books on Amazon and you read it, you'll fall asleep after 2-3 pages. It's that difficult, right? So psychological subject है, but after learning so many modalities like NLP and all, being a science student, जो मुझे लगा practical subject है and which is really logical. So respect to all the subjects, all the modalities, but yes, मुझे ये logical लगा and it really helped me solving my problems and people who are connected to me, and I started learning more about it, and I then just wrote a book that stands for to better connection. That's how I started, and it's on transaction analysis again. I really loved it, and I've really helped a lot of people, including from civil servants, government officials, then professionals, to be professionals, students, housewives. So yes, I have trained more than 20,000 professionals till date, Wow. nationally, internationally. So I owe everything to transaction analysis, and I'm really in love, and I owe a lot to TA, transaction analysis. Wow, so the way you're speaking actually shows your interest in, as well as it has developed a lot of interest in me as well to know about it. But one thing that I want to know is, me being someone who loves multitasking, when a lot of things comes in front of me, I'm like, how am I supposed to do it? How will I complete things? But something that I saw in your journey, that you have always been doing something or the other, and whether of your interest or not, you have been capturing the main moments, you are achieving the goals of it. So how are you managing all of this? Does this also include TA, or this has something to do with your own personal behavioral traits also? Okay, great question. I always, say that for this, I give credit to my father. So being a business from family and being a business person, uh, somebody also asked me this question that there are so many coaches, but no one actually gets these kinds of fruit. All of them don't get these kinds of fruit, right? They learn things and they say, okay, we are able to heal people. अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. But अच्छा लग रहा है is not the outcome. It's not what you are looking for. You should get some benefit out of it, right? Some returns you should get out of it. Then why all people are not able to do that? The only reason being is that my father has taught, like, there's something called knowing doing trap, Nitika, right? सो लर्निंग तो करो, नोइंग तो ठीक है, हम डूइंग में कन्वर्ट नहीं करते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम है. सो मेरी लाइफ का यही रूल रहा है, इफ आई हैव इन्वेस्टेड दिस मच या मैंने सीखा है, तो वो कहाँ पर उसका रिजल्ट दिख रहा है, कहाँ पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है. ये नहीं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आप सीखते जाओ, अब बहुत अच्छा तो लगेगा, राइट? But why, where you are implementing after certain time, few years, you will see I'm again at this level, boss. I have not grown. So that you should never get indulged in that knowing doing trap. It's always knowing and then executed and implementing. Maybe step by step, one step at a time. It's not entire thing, but yes. Implementation and execution is must. Wow, the thing that you said about that, जब हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं तो हमें अच्छा बहुत लगता है कि हमने इतना कुछ सीख लिया, बट हम उसको इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है.
That was a very wonderful statement. And now coming to the main topic, something that I would want to ask from you since the time we decided is what exactly is this transactional analysis? The first time I heard about this term, I thought it is something related to just business. But when you were telling about your role as a transformational coach and how you use transactional analysis, you also mentioned health, relationships. So that fascinates me more that it's not just business, it has a lot more to do with it. So, what exactly is this? Yeah, okay. So yeah, I totally understand why you actually connected it with business because transaction means so money ka lagta hai na paisa. But yes, it's not that transaction. Transaction is actually, so if I bifurcate transaction analysis, it's combination of two words, right? Transaction and analysis. Transaction is interaction between two people, right? Like two of us. That interaction could be of emotions, could be of words, could be of behavior, right? An analysis of such transaction is what we call as transaction analysis. Okay. अब ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज और जब भी मैं अपनी कोचिंग में बात करती हूँ तो हम प्रैक्टिकल बात हमारा तो यही मेन एम है कि लॉजिकल बात करनी है और कहाँ पे चीजें आपको हेल्प कर पाएंगी रियल लाइफ में दैट एक्चुअली मैटर्स टू मी अ लॉट रादर देन जस्ट एकेडमिक और बुकिश नॉलेज. So yes, this is what we got to know about transaction analysis. Now, Nitika, if I ask you a question that how, like, you must have tried changing someone, be it your father, be it your mother, be it your brother, be it your wife or husband, yeah, colleague, है ना? You must have tried changing somebody in your life. The next question is like, did they ever change? आपने सब कुछ अपना लिया होगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया होगा, प्यार से मार से सब करके देख लिया होगा. मे बी वो मोमेंटरली चेंज हुए हो बट क्या वो परमानेंटली चेंज आ गया उनमें? कितनी भी कोशिश कर ली हो, राइट? नो, नहीं आया ना. मोमेंटरली शायद आ जाए किसी में बट नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहता है जब तक आप उसके 6-7 कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, काम नहीं करोगे उन पे, that's the psychology of humans. So transaction analysis is actually science of human. Okay, science of communication is what we call transaction analysis. ओके, जब तक आप उन कंपोनेंट्स पर काम नहीं करोगे तब तक आपको वो चेंज नहीं दिखाई देगा. सो लेट मी नेम फ्यू ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस. लाइक वन इज ट्रांजैक्शंस, देन वी हैव स्ट्रोक्स, देन वी हैव लाइफ स्क्रिप्ट्स, राइट? Then there are few psychological games, then we have ego states. So these are very important components. We really have to delve down deeper to actually understand the psychology of human being, how people interact, they behave, why they behave in certain situations. So that's what we all learn in our workshops and everything. So yes, this is the subject and these are the components which are important to learn. So let's delve more into the components of it. Sure. So you mentioned one word called ego states. What Right. exactly is that? Yeah. So see, let's start from the component, okay? You said ego state, fine. So ego state is actually source of behavior. Okay, so the way I'm behaving today, it actually has been decided when I was at the age of 5 or 6. Oh. Yeah, जैसा हम आज बिहेव कर रहे हैं 5-6 साल में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है. ठीक है, हम किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे बड़े होकर वो उस एज में डिसाइड हो गया. मैं हमारी ईगो स्टेट्स में फिट हो गया. देयर आर 3 ईगो स्टेट्स. वन इज पेरेंट, देन वी हैव एडल्ट एंड देन वी हैव चाइल्ड. इसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस, इसको मैं शॉर्ट में टीए बोलूंगी. टीए में इसे हम PAC मॉडल बोलते हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट. ठीक है, अब देखते हैं कि 5-6 साल में बनी कैसे ये. इफ आई टॉक अबाउट द पेरेंट ईगो स्टेट, देखो पेरेंट ईगो स्टेट में क्या गया, जो हमारी पेरेंटल फिगर्स थी, बी इट माई फादर, बी इट माई मदर, बी इट माई चाचा जी, ताया जी, फूफा जी, जो बड़े लोग थे, वो किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहे थे, मैंने भी मान लिया बॉस इसमें ऐसा बिहेव करना है, राइट? किसी ने गलती करी उसको डांट देना है, किसी ने गलती करी उसका थप्पड़ लगा देना है, किसी ने गलती करी उसको प्यार से समझाना है, राइट? तो आप भी बड़े हुए आप भी वैसा ही करते होते हो ना, गुस्सा कर रहे हो, कभी किसी को बहुत गुस्से वाला होता है थप्पड़ लगा देता है और आपके सामने वाले कहते हैं तो बिल्कुल अपनी मम्मी और पापा जैसे बिहेव करता है. आप मम्मी और पापा जैसे बिहेव नहीं कर रहे हो, आप पेरेंट ईगो स्टेट से रिएक्ट कर रहे हो जो वहाँ पे चीजें फिट इन हो चुकी है. सो पेरेंट ईगो स्टेट इज लर्न्ड कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया गया है ना. रोड क्रॉस करते वक्त लेफ्ट राइट देखो, दिन में 2 बारी ब्रश करो, हैंड वॉश करो. तो बाद में लॉजिकली हमने सोचा कि हाँ जर्म स्किल होते हैं, बट ये सारी चीजें हमने
वो कहते हैं ना लकीर के फकीर डाल दी गई है हमें, है ना। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलो, बड़ों की इज्जत करो। सो ये सारी चीजें दीज आर ऑल लर्न्ड कॉन्सेप्ट, सिखाया गया, ठीक है, ये आपको ऐसा करना है। सो दिस इज व्हाट गोज इन आवर पेरेंट ईगो स्टेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चाइल्ड ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट इज कि जब हम छोटे थे, सो यू नो व्हाट how we used to feel in certain situations when things were happening around us, हमें कैसा फीलिंग होती थी, उसे वो हमारा चाइल्ड ईगो स्टेट में चला गया। फेल्ट कॉन्सेप्ट जो होता है, फीलिंग वाला फेल्ट कॉन्सेप्ट इज चाइल्ड ईगो स्टेट। अगर किसी ने चिल्ला दिया और हम सहम जाते हैं, तो अभी भी हमें आसपास कोई चिल्लाता है, तेज आवाज में बात करता है, तो हम सहम जाते हैं। दैट फेल्ट कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम अ चाइल्ड ईगो स्टेट, ठीक है। अगर मेरे बड़ों ने कहा कि शोर मत मचाना नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा, तो मैंने पुलिस को एसोसिएट कर दिया विद द फीलिंग ऑफ फियर। तो आज मैं किसी कॉप या पुलिस को देखती हूँ तो मुझे अंदर से डर लगता है। सो ये एक साइंटिफिक लाइक स्टडी है, नॉट आई एम सेइंग दिस, कि पीपल एक्चुअली गेट बटरफ्लाइज इन दिस स्टमक व्हेन दे सी ट्रैफिक पुलिस वाला, ठीक है। इवन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी आपने हेलमेट पड़ रखा है या आपने बेल्ट लगा रखी है, बट यू स्टिल गेट दैट बटरफ्लाइज, या तो मैं रास्ता चेंज कर लूं या मतलब रोक ना ले, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में हो जाता है। सो दैट फीलिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइल्ड ईगो स्टेट। वो एक डर जो एसोसिएटेड है, आप कुछ करो ना करो, वो अंदर से चाइल्ड ईगो स्टेट से आपने, बिकॉज पुलिस के साथ कॉप के साथ वो फीलिंग बचपन से ही एसोसिएट कर दी गई है आपकी। दैट फेल्ट कॉन्सेप्ट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्ड ईगो स्टेट। एडल्ट इज ए टॉट कॉन्सेप्ट, सिखाया गया। जब हम बड़े हो रहे थे, हमने आसपास चीजें एनालाइज करना शुरू किया, हमने लोगों के साथ मिलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और देखा क्या वो लॉजिकली ठीक है कि नहीं है, तो वो चीजें हमने फिट इन करी अपनी एडल्ट ईगो स्टेट, राइट। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आप यस बोलोगे कि नो बोलोगे? यस बोलोगे, राइट। और मैं बोलती हूँ नहीं, ठीक है, आप बोलोगे नवनीत ये क्या बोल रहे हो आप, राइट। सो लेट मी एक्चुअली बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, है ना। ये सब चीजें हमारा टॉट कॉन्सेप्ट था, पेरेंट ईगो स्टेट से मैंने ये बात निकाली और मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया, क्या सच्ची में ये बात ठीक है, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो मुझे जो मैंने एनालाइज करके इस बात को चेंज किया और अपने एडल्ट ईगो स्टेट में फिट किया, तो मेरे को लगता है बड़ों की क्यों भाई, सबकी इज्जत करनी चाहिए। किसने कहा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, राइट। सबकी इज्जत करनी चाहिए, ओके। And if some elderly is not respecting you or disrespecting you, we have to create some kind of, a boundary. So you actually have to be mindful in that situation. तो बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, इन सब चीजों को रखते रखते कितने केसेस हमारी वर्ल्ड में ऐसे होते हैं, जस्ट जो बच्चे ये चीजें मान लेते हैं, ब्लाइंडली चल पड़ते हैं बड़ों के साथ। सो यस, यू हैव टू माइंडफुली थिंक ओवर इट कि हाँ, सो मेरे एडल्ट ईगो स्टेट मैंने बात डाल दी है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए। सो दैट्स द थॉट कॉन्सेप्ट। सो दिस इज व्हाट ईगो स्टेट एंड दैट इज द सोर्स ऑफ बिहेवियर। And when people learn about their ego states, so they actually get to know that there is something wrong which I have actually put in my that particular ego state and that needs to be changed. बट उसके लिए पहले जानना जरूरी है, तो वो हम एक्टिविटीज कराते हैं सेल्फ अवेयरनेस की, जिससे ईगो स्टेट्स पता लगती है सबको, डोमिनेंट ईगो स्टेट कौन सी है, उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ईगो स्टेट। दैट्स द वन कंपोनेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। So if you want to know about another one, I could definitely talk about another component. Definitely. So just one thing before we move to the next component is कि अगर हमारे को ये पता चल गया हमारी कौन सी ईगो स्टेट है, तो फर्स्ट थिंग इज क्या वो हमारे लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। अगर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल कि लाइक वी टॉक्ड अबाउट दैट ट्रैफिक पुलिस वाला केस, because of that some people might become more responsible. From next time whenever we go, let's just keep the documents with us so that we are not in this bad state कि हमारे को कोई चालान कट गया है for that matter. और सिमिलरली ये नेगेटिव इम्पैक्ट करिए कि जैसे किसी ने बिल्कुल रास्ता ही बदल लिया अपना। सो क्या ये जो स्टेट है, क्या ये बदली जा सकती है? या श्योर बदली जा सकती है। और नितिका, कोई स्टेट अच्छी या बुरी नहीं होती है, ठीक है। द ओनली थिंग इज दैट बीइंग माइंडफुल एंड बीइंग अवेयर, हमें राइट सिचुएशन में राइट ईगो स्टेट से बिहेव करना होता है,
ठीक है, जब हम अब ईगो स्टेट्स की नॉलेज ले लेंगे तो हमें पता है किस सिचुएशन में मुझे किस ईगो स्टेट से बिहेव करूंगा तो ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन में रहेगी, नहीं तो यहाँ पर कुछ मैं कांड कर दूंगा टाइप्स. ओके, सो यस, so that is if you are aware of ego states and in which situation I should react or act with a particular ego states, that is important. So none of the ego state is good or bad. All right, great. Yes, let's move to the next component. Okay, so let's talk about another component of transaction analysis, and that is transactions. So transaction is what we are sitting and doing here. So transaction is actually interaction. So transaction is actually combination of a stimulus and a response. So मैं अगर आपको यहाँ से मैं आपको जो बोल रही हूँ, if I say hi to you, this is a stimulus. If you say hi back to me, this is a response, and that is one transaction. So communication is actually series of such transactions. So जब हम communication coaching में जब मैंने किया, मैं आपको बोला transaction analysis is science of communication. So that where it is actually coming from. So कम्युनिकेशन ऐसी ट्रांजेक्शन्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है. तो जब हम इन ट्रांजेक्शन्स को डिटेल में समझते हैं तो हमें पता है कि किससे किस तरह से कम्युनिकेट करना है और हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इश्यूज नहीं होंगे, हम उनको सिचुएशंस को ठीक से हैंडल कर पाएंगे. कोई चीज टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है तो हम उसको बचा पाएंगे, राइट. सो एज आई से ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स. Now there are 3 types of transactions. एक तो होती है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन. माना जैसे मैंने जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, अगर आप मुझे वैसा रिस्पॉन्स दे दो तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन. इफ आई से हाई टू यू, यू से बैक हाई टू मी, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन. दैट्स अ वर्बल फॉर्म. एंड इफ आई पास अ स्माइल टू यू एंड यू पास मी बैक द स्माइल, दिस इज अगेन अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, नॉन वर्बल फॉर्म में हो गई, राइट. तो मैंने जैसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करा मुझे वैसा मिल गया. सो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन. अगर मैंने आपको बोला नितिका वाओ व्हाट अ गुड डे, और नितिका बोलते हैं कि नवनीत व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस डे, सो दिस इज अ क्रॉस ट्रांजेक्शन. दैट्स अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन. The kind of response which I am expecting, if I don't get it, that's a cross transaction. That just hinders, that ruins the communication. So हमें cross नहीं करनी चाहिए. Okay. Now the third is मैं बहुत ही इसका नाम मैंने खुद रखा है. इट इज एक्चुअली कॉल्ड साइंटिफिकली, इसका टर्म है, दैट इज अल्टीरियर ट्रांजेक्शन. और इसे मैं बोलती हूँ कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना ट्रांजेक्शन. सो जैसे कि लेट मी गिव यू एग्जांपल. अगर एक सासू माँ है और उनकी बहू है, राइट, और वो किसी नेबर के घर गए हैं, तो सासू माँ सामने वालों की बहू को, उन्होंने हलवा बनाया, 7 फलों की बहू ने, उन्होंने बोला वाह क्या हलवा बनाया. तो इन्होंने बोला कि और 2 दिन पहले इनकी बहू ने खुद अपने घर पे हलवा बनाया था. तो क्या सासू माँ 7 वाली बहू की प्रेज कर रही हैं, उनकी डॉटर इन लॉ की, या अपनी डॉटर इन लॉ को इनडायरेक्टली बता रही कि तेरे बस की बात नहीं हलवा बनाना. सो दिस इज व्हाट अल्टीरियर ट्रांजेक्शन. कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान. इट्स लाइक वी आर एक्चुअली targeting some other person, and this just is not restricted to personal setup. प्रोफेशनल एंड पे भी आपने देखा होगा, ऑफिसेस में, है ना, ये हम बॉसेस और कोलीग्स ये सब कर चल रहा होता है उनके अंदर कि बोल किस रहे होते हैं, टारगेट कहीं और कर रहे होते हैं. वी शुड नेवर डू अल्टीरियर ट्रांजेक्शन. इट हैज सम हिडन मीनिंग एंड दैट ruins communication. So always try to go for complementary transaction and avoid crossed and ulterior transaction. Okay. So this actually we get to learn. There are many more details that we need to learn, but yes, मैंने बोला बहुत ही intense subject है, but for a layman this is very important to understand कि हमेशा हमें complementary transaction करनी चाहिए. Wow. And there is one more component, if you really allow me, and that is really important, and that's strokes. We could definitely delve down a little bit deeper into it if you allow me. Definitely, this podcast is for you. Definitely for you and the audience. And if I don't allow you, my audience will not allow me to put more of the content. Definitely, please go ahead. Thank you. So yeah, if we talk about, now let me talk about the third component of transaction analysis, and that's strokes. So see, strokes is आपने सुना होगा. So अच्छा, एक तो as I said, being a science student, I only believe in logic. I only believe in science. तो मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर का अटेंड करने गई थी तालकटोरा स्टेडियम में. thousands of people were there, and वो मोटिवेशनल स्पीकर बोले विद फुल zeal कि
सूरज की तरह जलना है या चमकना है तो जलना भी पड़ेगा. सो एंड सारा क्राउड क्लैप कर रहा है, वाह, एंड लाइक फुल ऑफ एनर्जी. अब मैं यहाँ बैठ के सोच रही हूँ, बॉस मुझे बता दो कहाँ से जलना, मैं जलने के लिए तैयार हूँ. 10 लाख रुपए महीना कमाना, मुझे बता दो कहाँ, जहाँ से बोलोगे वहां से जलने के लिए तैयार हूँ. सो ये मोटिवेशनल बातें चंद घंटों या चंद दिनों से ज्यादा नहीं रहती. दिस साइंटिफिकली प्रूवन. सो सिमिलरली अगर हम बोले कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, नॉट टू ऑफेंड, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, या हम मोटिवेशनल बात की बात करें, लेट्स नॉट से स्पीकर. एक मोटिवेशनल बात काफी बार सुनने को मिली है कि आपको किसी के कुछ कहने करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? यू शुड बी ऑन योर ओन, राइट? बट बॉस फर्क पड़ेगा, ठीक है? अगर आप एक अच्छे कपड़े पहन के गए हो शादी में और आपको कोई ना देखे और कुछ भी ना एक्नॉलेज करे नैतिका, या फिर अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होके गए हो या अच्छे सा काम किया है प्रोजेक्ट में, कोई एक्नॉलेज ना करे ऑफिस में, तो आपको फर्क पड़ेगा. आप प्रिटेंड कर लोगे कुछ घंटे कुछ दिन, बट आपको अंदर से फर्क पड़ेगा. ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ. एंड दैट्स व्हाट टेक्स अस टू स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है? आपकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करा जाए, दिस इज व्हाट स्ट्रोक्स इज. सो सी, हम दुनिया में ना 2 तरह की भूख से आए हैं. वी हैव कम अप टू दिस वर्ल्ड विद 2 टाइप्स ऑफ हंगर. फर्स्ट इज द हंगर ऑफ फूड, अदर वन इज द हंगर ऑफ रिकॉग्निशन. दैट्स द स्ट्रोक्स. एक तो है खाने की भूख, दूसरी है रिकॉग्निशन की भूख. दैट्स द स्ट्रोक्स. ओके, खाने के बिना आप शायद कुछ दिन जी लोगे, बट अगर आपको स्ट्रोक्स ना दिए जाए ना, उसका एडवर्स इफेक्ट मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ, राइट? इट्स दैट इम्पॉर्टेंट. सो स्ट्रोक्स इज द, एज आई सेड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉग्निशन. आपकी एग्जिस्टेंस को कोई एक्नॉलेज करे इज व्हाट इट इज स्ट्रोक्स. अब स्ट्रोक्स 3 तरह के होते हैं. एक तो हो गया पॉजिटिव स्ट्रोक, राइट? कि आपको कोई सहला रहा है, पैट कर रहा है, अच्छी बात बोला, दैट्स अ पॉजिटिव स्ट्रोक. अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो आपको डांट रहा है, या घर पे गेस्ट आए हैं, बच्चों को आप बोल रहे हो कि तुम्हारा तो हमेशा काम ही है शोर मचाना, कोई भी घर पर आ जाए. या हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है कि तुम्हारे तो खाने में हमेशा नमक ज्यादा ही होता है, तुम्हारा तो बस का खाना बनाना नहीं है. या फिर ऑफिशियल सेटअप में बोले तो बॉस अपने एम्प्लॉय को कह रहे तुमसे कभी टाइम पे आया जाता ऑफिस की नहीं आया जाता. दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्ट्रोक्स, राइट? So if I talk about the third one, that is no stroke. Okay, so positive stroke, negative, and no stroke. No stroke is really dangerous. How come? आपने कभी देखा होगा कि कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तो आप उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज ही नहीं करते. एक का मुंह इधर, एक का मुंह उधर, या वो घर से कब आ जा रहा है या आपको दिख भी रहा है, आपको उसको दिखाते ही नहीं कि मुझे तेरे एग्जिस्टेंस का फर्क भी पड़ रहा है. आप उसको कोई स्ट्रोक ही नहीं दे रहे हो. दैट इज नो स्ट्रोक. और जब ये स्टडी करी गई एक ऑर्फनेज के ग्रुप ऑफ सेट ऑफ चिल्ड्रन पे, तो जिनको स्ट्रोक एनवायरनमेंट में रखा गया और स्ट्रोक लेस एनवायरनमेंट में रखा गया, नो स्ट्रोक एनवायरनमेंट में रखा गया, तो ये इतना डेंजरस दिखा. नॉट जस्ट फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल ग्रोथ नहीं हुई इन लोगों की. देयर इज समथिंग कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हियर. सो वो तक सूख गया था. सो इट्स दैट डेंजरस. So please, like it's a request to audience, never keep anyone in no stroke environment. So देखिए, पॉजिटिव तो जरूर देने हैं, भरमार देनी है हमें पॉजिटिव स्ट्रोक्स की. और नेगेटिव देखिए, इट्स लाइक किसी को खाना नहीं मिल रहा, कोई भूखा है, उसको 4 दिन पुराना खाना दे दोगे तो शायद वो जी जाएगा. लेकिन खाना ही नहीं दोगे, नो स्ट्रोक एनवायरनमेंट में रखोगे तो वो मर जाएगा. सो प्लीज डोंट कीप एनीवन इन अ नो स्ट्रोक एनवायरनमेंट. इट्स दैट डेंजरस. सो दीज आर फ्यू साइंटिफिक थिंग्स जिसको बहुत सिंप्लीफाई करके हम इंडिया में लाए हैं. एंड दैट इज द रीजन पीपल आर कनेक्टिंग इट टू वेल, बिकॉज इतना डीप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता. एंड नॉट जस्ट ये वाला सब्जेक्ट नितिका, बहुत सारी जगह पर भी यूज हो रहा है. इफ यू गो एंड अपीयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, और like there are like exam for lecturership, then also they are asking you questions about transaction analysis. So ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है, आपके ट्रॉमाज आपको हील करने में भी जरूरी है, आपकी डे टू डे लाइफ में भी जरूरी है. सो मैं तो ये मानती हूँ कि इट्स दैट इम्पॉर्टेंट कि एक स्कूल के बच्चे को भी ये सिखाना चाहिए when they have reached the senior secondary or senior levels, right? So it's that important. But the dilemma is कि हमारा पूरा फोकस academic पर होता है. So yes, right now we are trying to educate as many to be professionals.
Otherwise, like a lot of my people who are coming to me are around the age group of 30 or 30 plus, so senior level 60 plus पर भी जाते हैं. So everyone is getting benefited by learning the components of transaction analysis. Wow. So now one question that comes in my mind is कि हमने ये बात करी कि positive strokes and negative strokes. But now when we talk about a situation that किसी की लड़ाई हो गई है या a very conflicting situation, people don't know how to react. And at that moment वही हमने जो पढ़ा कि no strokes moment हो जाता है. But what should be done ideally at that time? Because if you do not want to speak to someone, if you because I personally feel that can be a very personal opinion as well कि अगर if I am not getting on good terms with someone, so it's better to stay away from that person rather than creating a very disastrous moment for that person and having that very unclear and very unpeaceful state of mind for your own self. So what is the ideal way according to TA that a person can deal with during conflicts or with a person they are not on good terms with? Okay. So yeah, never give negative strokes, to be frank. जैसे कि बच्चों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई घर पे गेस्ट आया, हम उनको डांट देते हैं उस टाइम पे, राइट? एंड बच्चे ज़्यादा शैतानी करते हैं, उठ उठ के, देखा है कभी, जान के करते हैं, बिकॉज बीइंग इवन इफ वी आर गिविंग नेगेटिव स्ट्रोक, दे आर लुकिंग, बेशक नेगेटिव ही मिल जाए तो वो लोग जान के इसलिए करते हैं क्योंकि नो स्ट्रोक एनवायरमेंट में रहना किसी को पसंद नहीं है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कौन सा कब देना चाहिए, यहाँ पर आता है कॉम्बिनेशन, यू नो. सो वी एक्चुअली हैव टू एनालाइज कि आपने अपने ब्रदर या अपने हस्बैंड या किसी के साथ, पार्टनर के साथ आपने का लड़ाई हो गई हमारी, तो हम उस टाइम कौन सी ईगो स्टेट में थे, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है. सो कॉम्बिनेशन सब यूज करके तो वी सी द सिचुएशन, हमने कौन सी ईगो स्टेट से रिएक्ट करा, हमें उसको मेलो डाउन करना चाहिए था, हमें उससे एडल्ट से रिएक्ट करना चाहिए था ताकि ये सिचुएशन ही अकर ना होती. By learning all the concepts and by interconnecting them and using them all together, we could avoid that situation. And that's where, that's where I said कि TA आपकी toxicity of relationship को कम करने में भी help करता है when you are aware of, how I have to react and how we actually are behaving. We as human beings are behaving in situations. When we have that knowledge, we could avoid that situations, right? Alright, so can you just brief or can you just give an example of how TA can really help with the toxicity of a relationship? Toxicity of a relationship in the sense like might be a love relationship. Okay, so if it is like so again there are more concepts like psychological games and we play that a lot. And if you allow me, then we could talk about it. Definitely. And yes, and that's how we will know. So as I said, we just touch base 3 components of transaction analysis, but there's a lot actually, right? There's live script also, जो again जैसे एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है, हमारी भी लाइफ की स्क्रिप्ट एक बन चुकी है. बट द पॉइंट हियर इज, द बेस्ट पार्ट इज कि मूवी की स्क्रिप्ट एक बार साइन हो जाए तो आप वो चेंज नहीं कर सकते डायरेक्टर के वहां से, राइट? लाइफ की स्क्रिप्ट जो साइन हो चुकी है बचपन में, उसको जानकर हम चेंज कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि हमें उसको जानना पड़ेगा. एंड दैट वी कुड डू विद द हेल्प ऑफ TA. ओके, सो to talk about this toxicity, like let me talk about psychological games. So psychological games are different from mind games. Okay, mind games are played consciously and psychological games are played unconsciously. Okay, किसी पे कंट्रोल पाना है, किसी कोई पसंद नहीं है, उसको पनिश करना है, उसको बुरा लगाना है, तो ये अनइंटेंशनली हम लोग ये गेम खेल जाते हैं. आप मेरे से बैठे हुए खेल रहे हो, कब पता नहीं, मैं आपके साथ बैठे हुए कब खेल जाऊं आपको पता नहीं, हमें भी नहीं पता होगा. So these are psychological games. There are around more than 30 psychological games which Eric Berne actually talked about, but let me just give you 1 or 2 examples. The first psychological game is as if, जो हम लोग खेलते हैं. कभी क्या होता है सिचुएशन में, सपोज करिए आपके पास आपका फ्रेंड आया है ना, कुछ बिजनेस में इशू है, आपने उसको वो प्रॉब्लम लेकर आया, बॉस मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं. तो नितिका ने उसको एक सोल्यूशन दिया कि अच्छा तू काम कर, अपना एम्प्लॉयज का वो बढ़ा ले, स्ट्रेंथ बढ़ा ले. हाँ तो ठीक तो कह रही है नितिका, बट ना पैसे बहुत लगेंगे, तो आप उसको दूसरा सोल्यूशन दोगे. वो कहेगा हाँ ठीक तो है, बट ना उसमें ये प्रॉब्लम है, आप फिर उसको तीसरा सोल्यूशन दोगे. फिर कहेगा हाँ ये ठीक तो है,
तो वो आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है एज इफ. ओके, सो this is basically it's a like yeah if it's a as if game, or we call it if but game. So it's like if you give a solution and they will always come up with, no, this is not right, but this is right, but give me another one, but give me another one. So once you add but to anything, that negates or nullifies the thing which is ahead. So if I say, Nitika, I respect you, but it means I don't respect you. Okay. Right? So आप उसको सोल्यूशन दे रहे हो, बोला हाँ ये तो ठीक है, बट सो बट मीन्स आपके आगे वाला टाइम पास हो गया, भाई मैं तेरे से टाइम पास कर रहा हूँ. सो ये आपका साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, एंड दैट्स वेस्टिंग योर टाइम. ओके, सो यू शुड डिबार्ड योरसेल्फ, यू शुड एक्चुअली अवॉइड दैट सिचुएशन. इधर आप उनको बोल सकते हो तो बता दो कि बॉस तू ऐसे कर रहा है एंड वी कुड नॉट कंटिन्यू, या फिर आप उस सिचुएशन से खुद से बाहर निकल जाओ. Okay, so people play such games, and it's just to waste your time or energy. So this is one of the game which is as if but game, right? So where you this actually happens at both personal and professional setup. Okay, so this is one game. And if I talk about another game, and that is like we talk about victim game. So I call it तुम क्या जानो रमेश बाबू. ठीक है, so उसमें है कि आप सुना होगा कई लोगों को, यार तुझे क्या पता मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचा हूँ, पता है कितनी प्रॉब्लम थी, कितनी स्ट्रगल मेरी फैमिली ने देखे, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं थे, वो नहीं थे, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था. सो दिस इज लाइक विक्टिम मोड का शिकार है, लाइक ये नहीं है, वो नहीं है. सो दे आर प्लेइंग विक्टिम गेम विद यू, बिकॉज प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में है ना बॉस, है ना. सो दोज हु आर एक्चुअली ओवरकमिंग दैट, दे आर ग्रोइंग और सक्सीडिंग. So you are just beating the bush, okay? So they are playing a victim game from it, just wasting your time. निकल जाओ वहां से. समझा सकते हो सामने वाले को, समझा दो. देखो, इंसान, हम किसी भी इंसान को चेंज नहीं कर सकते. एक तो ये मिथ हटा दो आप, ठीक है. कोई भी इंसान दो ही सिचुएशंस में चेंज हो सकता है, या तो प्रलय आ जाए, ठीक है, या तो उसको समझ आ जाए बस. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो भाई, सिगरेट छोड़नी है, या तो कुछ हार्ट अटैक या लिवर इशू हो जाए तो शायद जाके समझ आ जाएगा, बेशक फैमिली बोलती रहे, नहीं समझेंगे. ऐसा कुछ हो जाए हेल्थ इशू, शायद जाके बत्ती जग जाए, राइट. या फिर अंदर की वैसे नॉलेज आ जाए, नहीं मेरी फैमिली सच्ची में बहुत स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, या फिर मेरी वजह से, या उनकी वो वाली लाइट जग जाए. सो या तो प्रलय आ जाए या समझ आ जाए. सो प्लीज किसी को चेंज करने की कोशिश मत करो. So even after learning any of the modality, है ना, लोग कहते हैं कि क्या आप चेंज कर पाऊंगा, क्या मैं अपने पार्टनर को कर पाऊंगा. प्लीज, मैं यहाँ को जन्म घुट्टी नहीं पिलाने आई हूँ, ठीक है. सो दिस इज लाइक यू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स टू द पार्टनर, योर वाइफ, हस्बैंड या बॉस या कुछ भी. अगर आप नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर एक्चुअली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी. तो आप ना शांत रहोगे, यू विल नॉट गेट परेशान नहीं होगी व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स कि ये तो मैं कुछ भी कर लूं, दिस इज द पैटर्न, दिस इज व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन, दिस इज द साइंस बिहाइंड इट. ये तो चेंज ही नहीं हो सकता बॉस. तो आप शायद हंस के स्माइल पास करके वहां से कल्टी हो लोगे, राइट. सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, अवेयरनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट. एंड इफ यू थिंक कि मैं कोई चीज सीख के मैं किसी को चेंज कर लूंगा, सॉरी, दिस इज जस्ट द मिथ. ओके, just let's talk logical, to be very frank. Okay, so this is what another psychological game we talked about. So there are many psychological games. So again, relationship में जैसे मैंने आपको बताया, और एक psychological game है जिसमें we actually, I'm not able to recall the name, we actually blame the other person, right? हाँ, it is like that's not me kind of game, ठीक है. I'm not to be blamed, right? The name of the game is I'm not to be blamed. Okay? For example, अब आपने relationship की बात करी थी. I'm taking example of relationship. तुम देखो खाने में नमक तेज हो गया, वाइफ है ना, राइट. तो वाइफ बोल रही है, देखा खाने में नमक तेज हो गया, और बुला लो मुझे बार बार ये जो बुलाया हो गया ना खाने में नमक तेज. So she's not agreeing to it. I'm not to be blamed, boss. So this is just because of you. You are calling me multiple times in between. ठीक है. So this is the game she is playing. या फिर husband late हो गया अगर ऑफिस जाने में, okay, and अलार्म स्नूज कर रहा था बॉस वो सुबह सुबह,
और वो चिल्ला रहा है घर पे सब पे कि देखा मेरे सामान ठीक जगह पे पड़ा नहीं होता है, हो गया ना मैं लेट ऑफिस में, सो आई एम नॉट टू बी ब्लेम. सो दे आर प्लेइंग अ साइकोलॉजिकल गेम विद यू, आई एम नॉट टू बी ब्लेम. So are you getting me? There are so many things which, by using the concepts of TA at personal and professional end, we actually get the logic, the science behind the things which are happening with us on day-to-day basis. So true, so accurate. I mean, sitting with you right now and understanding all of this makes me realize why we respond in certain situations in a certain way. There's one thing that I want to do with you in this podcast is that can we discuss a few very difficult situations that we come up with in our daily life, either on personal end or professional end, and how, as a communication coach and as a transformational coach, you would suggest me referring to all of the audience and the situations that we would be in any time in the future, anybody could, how would you suggest us to respond in that situation? Can we do that? Okay, so you want me that basically how this knowledge can benefit all of us in our day-to-day life. Yes, so basically I will be telling you some situations and you can tell me how this science can help in that situation. Okay. Alright, so let's start. If we start from a very personal end, so basically the first thing that we all encounter, सबसे पहली जो कलेश कह सकते हैं जिंदगी में होते हैं वो यही होते हैं that हमारे को एक इंडिविजुअलिटी को हमारे को एक नई नई एक्सप्लोरेशन होती है और वो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे घर से स्टार्ट होती है. So for example, there is a kid and a mother fighting upon that a girl basically who wants to go out and is not able to go out because her parents are not allowing. So ideally, if I am that girl, how I should be responding and understanding that situation. Okay. सो देखो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये समझाना, इसके लिए हमें बहुत डिटेल में हम स्ट्रक्चर्स और पेपर पेंसिल लेके हम पूरा समझाते हैं. सो एवरीवन हैज़ पीएसी मॉडल. सो मेरा एक पीएसी स्टेट है, आपका एक पीएसी स्टेट है. सो सपोज आई एम मदर, यू आर चाइल्ड. सो मैंने बोला कि नहीं जाना बाहर, आपने मुझे बोला मम्मा मुझे पार्टी पे जाना है, मैंने बोला नहीं जाना. सो आई रिएक्टेड फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट. ठीक है. और आपने बोला you being teenager ऐसा कैसे हो सकता है, आप मुझे मना कैसे कर सकते हो. So you also reacted from parent ego state, which is not right in that situation. Okay. So that is अब क्रॉस करे. So what we should do, अगर मैंने पेरेंट्स से किया, you should actually talk from adult ego state, but उससे पहले okay just calm it down. पहले सामने वाले को adult ego state से response करो. Okay, I totally respect that. But this is really important. All of my friends are there and I'll make sure, because their family is there, so you need not to worry, elders would be there. So you are talking from an adult ego state, right? So you really need to understand भाई होता क्या है. हम spontaneously, हमें पता है ये क्लैश हो जाएगी बात. मैंने पेरेंट्स से करा, बच्चे ने भी कर दिया ना पेरेंट्स से, तो हो गया, पड़ गया से आपका हो गया पूरा दिन. फिर एक इधर हो गया, नो स्ट्रोक में बैठ कर. So yes, this is important. Wow, so actually you mean that we should really firstly calm the other person and talk with the mindset that we have to talk it out, explain it out, rather than कि एक यहाँ से बोलेगा, एक वहाँ से बोलेगा, एक यहाँ से बोलेगा. Exactly. Wow, great. Okay, so another situation which is a more love angle related. See, I will not about the typical love situations की लड़ाई हो गई, because ये बहुत common है और ये बहुत easily सब लोग handle कर लेते हैं at some or the other way. But there are situations where people just go in a trauma, and situations like they have found out that they just got cheated upon and things like that, and they confront that person with the person they cheated upon. How ideally a guy or a girl should respond in that situation? If someone has cheated the other person and that person has actually gone and to confront the Yes. both of the parties, right. So it's like again it comes to ego state. So we should not be, or we should never give negative stroke, to be very frank. Okay. And again, Nitika, we, after getting the understanding of various psychological games, we just talked about 3 psychological games, even just touch base, not even talked in detail. If you are aware that person is playing psychological games and that pattern will never break, you will at first situation, you will never go and reach out that person and waste your time. This is what most of the
things are going wrong in relationships, right? Let me take example of narcissist, right? So again, they are very good outside, okay? Split personality kind of. They're very good outside. You won't even find कि इस बंदे में कुछ प्रॉब्लम भी है कि नहीं, फ्रेंड्स के साथ, बाहर लोगों के साथ, है ना, बिजनेस डील में दे आर डूइंग रियली गुड. वेयर दे गो रॉन्ग इज इन चार दीवारी घर में आने के बाद. तो उनके साथ रहने वाले पार्टनर काफी टाइम इसी में निकाल देते कि बॉस ऐसा तो नहीं है, वैसा भी तो है ना, चेंज तो हो ही जाएगा ना कभी, राइट? वो वैसा 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 करते. अब ये काउंसलिंग सेशन में कितने लोगों को हील करा है हमने, और ये देखा है डिस्कशंस के बाद हमने जाना है कि वो करते करते किसी ने 15 साल निकाल दिए हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, किसी ने 20 साल बाद निकाल दिए. एंड दिस इज हैपनिंग इन करंट डेज, यू नो, इवन आफ्टर 15-20 years people are deciding to get separated because, so again, you need to have the knowledge of all the components. आधी knowledge लेकर we can't come to the conclusion. वो इंसान क्या कहाँ गलत जा रहा है, वो स्ट्रोक्स गलत दे रहा है, वो गलत ईगो स्टेट से बार बार रिएक्ट करता है, उसकी लाइफ स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या देन साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं. उन सबको एनालाइज करके आप सारी नॉलेज लेके देन यू कुड कंक्लूड ओके हाउ टू रीच आउट टू दैट पर्सन, और you know, I need not to reach out that person, okay? And TA actually helps, if again if you're talking about relationship, people who are in toxic relationship from years and finding difficulty to come out of it. So this subject also gives clarity. When you are logically aware of the things, this subject gives you clarity, and that gives you energy to actually come out of that toxic relationship, right? All right. So, very well explained. One more thing that I want to ask is कि ideally बहुत बार ऐसा होता है मैम, see I am a relationship coach as well, so मेरे बहुत सारे questions जो है वो relationship oriented है, because I have been watching such cases. And बहुत बार लोगों को सिर्फ supposedly if there is some girl or let's say that there is some guy, एक लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड ने अगर उस पर चीट कर दिया, सो उनको वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन जिस लड़के के साथ चीट किया उन पर निकालना है. लाइक दे वुड वांट टू फाइट विद दैट पर्सन, दे वुड वांट टू स्पीक अ लॉट ऑफ अगली थिंग्स टू दैट पर्सन, नॉट बिकॉज टू मेक दैट पर्सन फील बैड, बट जस्ट एक अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाउ कुड यू डू दैट टू मी. एंड सो इज दिस अ राइट थिंग? डज इट कम्स इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ टी? Yeah, so that is actually doing ulterior transaction वहाँ पे, right? So ऐसे setup में you know, for example relationship में दो लड़के हैं, there is a girl, एक को पता है कि ये इसको पसंद करती है, तो कभी देखा होगा सिचुएशन में दूसरा जानबूझ के पूछेगा तुम मेरे से मूवी देखने चलेगी, राइट? वो अल्टीरियर ट्रांजैक्शन दूसरे वाले को एक्चुअली एक सिग्नल दे रहा है और उसको परेशान कर रहा है, राइट? सो अगेन, सो आप कह रहे हो कि वो उसको जाके कर रहा है और गलत गलत बातें बोल रहा है, दैट इज वेयर अल्टीरियर ट्रांजैक्शंस आर हैपनिंग, एंड वी नो दैट वी शुड नॉट गो फॉर अल्टीरियर ट्रांजैक्शन. उससे प्रॉब्लम होगी ही होगी, लड़ाई होगी ही होगी. वी शुड ऑलवेज गो विद कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, राइट? सो बाय नोइंग दिस, इफ यू कुड स्टॉप योरसेल्फ एंड बीइंग माइंडफुल, देन यू कुड डेफिनेटली बैक आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इसमें सिर्फ मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाला है, लेट मी मूव अहेड इन माई लाइफ. All right. Wonderful. So well explained with this. So one more thing that I would want to know is how, how did it impacted your life, or we can say more than your life that you already told about. Can you share some of your cases or case studies which actually brought a lot of, positive feedback for yourself? Yeah. So I would like to talk about two situations. One is little, deep or dense. A person who was about to commit a suicide. Oh. Yeah, I got a call a day before and he was really disturbed and he really wanted to have a talk, and I said you could make your decision, to be very frank. मजाक में बोला hold on to it, अभी रुक जाओ, पहले मुझसे एक बारी बात कर लेना and then think over it. But yes, understanding and having counseling session 101 with that person, the person is still, in our workshops, and he is back to the life and he is happy and he is settled.
he doesn't get that kind of feeling. He really want to now live the life. So that's one good thing, I feel I you should say pat yourself at the back, because that's something which is very serious, though I'm taking it in a little humorous manner, but that's really serious, and even that really pulls us down. So, yes, I was able to heal that person or help that person out. So, I really feel good about it, the very first thing. If I talk about second scenario, so yes, one of the candidate, Gopal is his name. He actually got through UPSC exam recently, and he has been appointed as labor enforcement officer. Again, he was giving multiple interviews, and he has good skill set, knowledge बहुत है academically, but problem कहाँ जा रही थी, interview clear नहीं हो रहे थे. Okay, so yes, by अंडरस्टैंडिंग सिटिंग विद हिम एंड अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे ईगो स्टेट्स गलत जा रहे हैं उनके, कौन सी साइकोलॉजिकल गेम्स उनका इंटरव्यूअर उनके साथ खेलता है, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन, एंड यस द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू गॉट थ्रू एंड इज अपॉइंटेड एज लीव एनफोर्समेंट ऑफिसर. So these are few live examples. Wonderful. So, with this, when you talked about a UPSC aspirant, so one thing that comes in my mind, you have been in the interview panel of IAS aspirants, which is something super, super inspirational for me. And how was your experience about that? I'm really enjoying that. So I'm actually working with Dr. Dharma. He is a retired Joint Secretary to Government of India. He is actually coaching IAS aspirants for free, quite active on LinkedIn, and he's like gem of a person. Again, I'm working with him in his interview panel and preparing these aspirants for interview. That is that area I'm taking care of. And Gopal was again one of the candidate who joined me from there. Yes. Wonderful. One more thing that we relate upon, we definitely relate upon being doctors in our 12th classes and then switching off the fields to something. I'll, again, no offense to anyone, but switching to something which is more valuable these days. Before we switch off our physical health, we initially start with disturbing our mental health. So, one thing that I also relate with you is that I also wanted to write a book. I still do. And I wanted to be an author. Again, I still do. And so, what is your take on that? What was your experience? Do you always wanted to write a book since you were a kid? Not really. Again, I never thought of, but yes, as time passed by, I never thought of becoming a coach. As I said, again, when I entered this coaching, the very first thing came to my mind was writing a book, because I always loved being a business analyst. My job was to prepare business documents, and that too intense one. A small mistake could cost a lot to the company. So quite precise documents, and that knowledge helped me in IELTS training, and that knowledge has actually helping me in content creation. So that's where I always feel that writing is something which channelizes our thought. ठीक है, our mind is a poor judge. हमारे माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे रैंडम आते रहते हैं. जब आप राइटिंग करते हो, आपका हाथ कहता है कि बॉस जितनी स्पीड से तू सोच रहा है ना, उतनी स्पीड से मैं लिख नहीं पाऊंगा. सो यू जस्ट filter it out and send it to me. So writing really helps in channelizing your thought. Writing is so important, Nitika, that even if become a good speaker or not, so people feel that मैं अगर speaking करूँगा, being a communication coach, I always say speaking, you could not become pro speaker if you are just concentrating on the speaking aspect of communication. We have to concentrate on writing also. We have to be an active listener. We should do some reading, and how to do that we talk about it a lot. But yes, writing is something which is really important, and it really helps in channelizing our thoughts, and that actually helps us to become a good speaker. जब आप बोल भी रहे हो, अगर आप देखोगे, आप राइटिंग करते हो, किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन करते हो, या आप किसी और भी तरह की राइटिंग आर्टिकल्स लिखते हो, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो बहुत लॉजिकली करते हो. And I always believe whenever you are speaking, your each and every word should have some weightage. खाली बोलने के लिए बोलना नहीं चाहिए. So yes, writing is something which I like a lot, and that actually inclined me to becoming an author. Yes. Wow, lovely. You have a very unique and a very beautiful name of your book. How did you come up with that? Yeah, so yep, Dance Your Way to Better Connection is the name of my book. I
not a good dancer, but yes, I love doing dancing. It's a kind of therapy for me, to be very frank. I saw your Instagram reels. Yeah, you could see me dancing every time in coaching sessions in the end. Yes. The reason being, it's a therapy to, again, I was doing multitasking. At the same time, I was learning salsa. I learned salsa, right? So, yeah, dance, I feel it's very connected to me. And from there only, I just related it with communication, and that's how this name came out to be. That's Dance Away to Better Connections. Lovely. So, lastly, that I would want to ask you is there will be a lot of people after this podcast, including me, who would want to know a lot more about transactional analysis and how can we really learn about it? Do you provide any trainings, coaches for that? Okay, yeah. Okay, so yeah, we run workshops. So it's a 12-week mentorship program. So that's what we are doing, and that's actually benefited 20,000 people I talked about, where we delve down deeper into each and every component of transaction analysis in detail. Not just this, we talk about money monetization, that how to have good relationship with money. लोगों का पैसे के साथ भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जितनी चादर उतने पैर पसारो, and all that stuff. So yes, we talk about transaction analysis component. We talk about money monetization. So it's full 12-week mentorship program, right? So yes, that's what we have for candidates, and they are getting benefited from the same. Lovely. So yeah, definitely there are more details to it which we'll put in the description, so you can check them all in the description. And lastly, how is your experience in this podcast? Superb, lovely. You got amazing personality, have amazing aura. So it's very good to talk to you. And we talked before we started the podcast, so I got to learn more about you. So it's lovely interacting with you, and looking forward to more such interactions in future. Thank you so much for having me. Alright, so yeah, it was so lovely speaking to you. Like as I said, I didn't plan on speaking about so much, but इतना कुछ मुझे जानने को मिला. Specifically जो pointers मैं अगर बताना चाहूँ तो कि कैसे we are instilled with this thought of कि हमें सिर्फ बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, and it's not actually that. And हम बहुत मतलब अपना बहुत ज़्यादा time waste करते हैं. We spend a lot of time changing somebody or the other, which is also a misconception cleared in this podcast. So yeah, definitely, जैसा मैं बताई कि you are not really sure about this term कि ये transformation coach या फिर communication coach क्या करते हैं, वो मुझे आज यहाँ बैठ के पता चल गया कि these people can really bring out that depth level of communication level that you have in you, and you actually don't know about it. So yeah, again, thank you so much for coming here and doing this podcast with me. It was legit an honor to be speaking with you. Thank you so much for having me. Thanks a lot. Alright, thank you so much. So yes, thank you so much for watching this episode, and definitely do comments, share it with as many people as you can, because it's not just you who are really confused with how to communicate. There are a lot of people around you as well. So well, thank you so much for watching this episode, and do put your suggestions in the comments about what parts fascinated you the most and what exactly did you like about this podcast. Thank you so much, and we'll see you in the next episode. Thank you.